नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम गैलेक्सी, आकाशगंगा और स्टार तारों के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। आकाशगंगा, यदि बोले कुल कितने आकाशगंगा हैं? ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कुल आकाश गंगा की संख्या कितनी है? तो 10 पर पावर 11। 10 पर पावर 11 गैलेक्सी हैं। गैलेक्सीज हैं। हम पढ़ चुके हैं गैलेक्सी कैसा होता है, तो ऐसा होता है। यदि बोले प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, तो इतने ही तारे होते हैं प्रत्येक आकाशगंगा में। प्रत्येक आकाशगंगा में, गैलेक्सी में कुल तारे कितने होते हैं? तो जितना आकाश गंगा है उतने ही प्रत्येक गैलेक्सी में तारे होते हैं। 10 पर पावर 11 तारे, स्टार्स। यदि बोले कुल तारों की संख्या कितनी है, कुल ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या कितनी हो जाएगा? एक गैलेक्सी में 10 पर पावर 11 तारे हैं, तो ऐसे ऐसे कितना गैलेक्सी है? 10 पर पावर 11। 10 पर पावर 11, तो इसको यदि गुना करेंगे तो 10 पर पावर 22 तारे हो जाएंगे। यदि बोले हमारे आकाश गंगा का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गैलेक्सी कौन है, आकाश गंगा कौन है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकाश गंगा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकाश गंगा का नाम क्या है? तो लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स है। यदि बोले हमारे आकाश गंगा का सबसे नजदीकी हमारे ब्रह्मांड का सबसे नजदीकी आकाश गंगा, ब्रह्मांड का सबसे नजदीकी आकाशगंगा, सबसे नजदीकी आकाशगंगा, इसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। सौर मंडल का यदि बोले सौर मंडल, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला आकाशगंगा क्या है? ब्रह्मांड का
सबसे चमकीला आकाशगंगा। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। यदि बोले ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन है? ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा, तो इसका नाम क्या है? तो साइरस या डॉग स्टार, या डॉग स्टार। जल्दी से इनको नोट कीजिए। 1609 ईस्वी में 1609 ईस्वी में एडी में गैलीलियो गैलीलियो प्रथम व्यक्ति था जिसने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया, क्या पाया? पृथ्वी। यहां पर लिखते हैं पृथ्वी से यदि सूर्य की तरफ देखा तो इसे शुक्र ग्रह मिले, शुक्र, उसके बाद बुध, और यदि पीछे देखा तो मंगल ग्रह मिला, इसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि ग्रह देखा। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कुल आकाश गंगा कितने हैं? तो 10⁻11 गैलेक्सी आकाश गंगे हैं। आकाश गंगा ऐसा होता है, इनके बारे में कल पढ़ चुके हैं। आकाश गंगा में यदि बोले कुल कितने तारे हैं, तो 10⁻11, अर्थात जितना आकाश गंगे गैलेक्सी है, प्रत्येक गैलेक्सी में उतने ही तारे हैं। यदि बोले कुल तारे कितने हैं, तो 10⁻22 तारे हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकाशगंगा का यदि नाम बोले तो उसका नाम क्या है? लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। सौर मंडल का सबसे नजदीकी आकाशगंगा, यदि हम बोले हमारे नजदीक का आकाशगंगा का नाम क्या है, तो एंड्रोमेडा। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला आकाशगंगा, यदि बोले सबसे चमकीला आकाशगंगा क्या है उनका नाम, तो ओरियन नेबुला उनका नाम है। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला यदि तारा बोले तो क्या है? सौर मंडल या ब्रह्मांड का यदि बोले तो क्या है? साइरस या डॉग स्टार। यहां लिख लीजिएगा सौर मंडल का, सौर मंडल। 1609 ईस्वी में गैलीलियो प्रथम व्यक्ति था जिसने टेलीस्कोप की सहायता से क्या देखा? ब्रह्मांड को देखा। तो इन्होंने अध्ययन किया कि पृथ्वी से सूर्य की तरफ जब देखा तो इन्होंने पहले शुक्र ग्रह देखा, उसके बाद बुध ग्रह देखा, और इसके पीछे यदि देखा तो मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि ग्रह देखा। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
चलिए इनको मिटाते हैं। विलियम हर्शेल। हर्शेल 1805 ईस्वी, 5 एडी। विलियम हर्शेल 1805 ईस्वी में कहा, ये जो हमारा सौर मंडल है ये क्या है, गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। कहा, क्या कहा, हमारा सौर मंडल गैलेक्सी आकाशगंगा का, आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा या अंश है। विलियम हर्शेल के द्वारा ही अरुण ग्रह का खोज किया गया। इसी के द्वारा क्या किया जाता है, अरुण ग्रह की खोज किया गया। क्या अरुण ग्रह, अरुण ग्रह, यूरेनस, यूरेनस। जल्दी से इनको नोट कीजिए। अच्छा यहीं पे लिखिएगा जॉन गेले, जॉन गेले। वरुण ग्रह का खोज किया जाता है, वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह की खोज किए गए। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले सूर्य के सबसे नजदीक का तारा क्या है, सूर्य का सबसे नजदीक का तारा क्या है, इनका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नॉर्थ स्टार या ध्रुव स्टार क्या है, नॉर्थ स्टार या ध्रुव स्टार, ध्रुव तारा। इससे क्या होता था, पहले नाविक क्या करते थे, समय का पता लगाते थे। नाविक, नाविक समय का पता लगाते थे। नाविक क्या करते थे, समुद्र में नाव से जाते थे और रात में समय का पता कैसे लगाए, तो आकाश में तारे को देखकर क्या करते थे, ये समय का पता लगा लेते थे। तो विलियम हर्शेल क्या देखे, 1805 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा, ये जो हमारा सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में क्या है, 8 ग्रह और सूर्य है। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। हमारा जो सौर मंडल है ये क्या है, आकाश गंगा का, ये जो आकाश गंगा है इसी का एक छोटा सा अंश क्या है, हमारा सौर मंडल है।
छोटा सा हिस्सा या अंश है। खोज, ये जो विलियम हर्शेल है, इन्हीं के द्वारा अरुण ग्रह की खोज किए गए, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूरेनस। जॉन गेले, ये दूसरा वैज्ञानिक है, इनके द्वारा वरुण ग्रह नेपच्यून की खोज की जाती है। सूर्य का यदि बोले सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। नॉर्थ स्टार या ध्रुव स्टार क्या है? तो क्या करते थे नाविक, इससे समय का पता लगाते थे। रात में समुद्र में जब नाविक चलते थे नाव से, तो इसे समय का पता कैसे चले, तो ये आकाश को देखते थे और आकाश में तारे को देखकर समय का पता लगा लेते थे, ये नॉर्थ स्टार को देखकर। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। 140 एडी में क्लोडियस टोल्मी, क्लोडियस टोल्मी 140 ईस्वी में क्लोडियस टोल्मी जो है, इन्होंने सूर्य केंद्रित परिकल्पना दी है। सूर्य केंद्रित परिकल्पना दी है, कल्पना दिए। ये सूर्य केंद्रित परिकल्पना क्या है? तो मान लेते हैं ये क्या है, सूर्य है, सूर्य केंद्रित। पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना देता है शायद, पृथ्वी केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना दी है। ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, सूर्य चक्कर लगाते हैं। ये क्या है, सन है, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऐसे करके चक्कर लगाता है। इसके बाद 1543 ईस्वी में एडी में कोपरनिकोलस, निकोलस, इन्होंने सूर्य केंद्रित परिकल्पना दी है, सूर्य केंद्रित परिकल्पना दिए। ये क्या है, सूर्य है, सूर्य है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, पृथ्वी चक्कर लगाते हैं, अर्थ। ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। कोपरनिकस, निकोलस, निकोलस कोपरनिकस। तो क्या देखे हम, 140 एडी में, 140 एडी में, ईस्वी में, इसको ईस्वी बोला जाता है, एडी को, ईस्वी में क्लोडियस टोल्मी एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने कहा पृथ्वी केंद्रित, इन्होंने पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना दी, अर्थात इन्होंने कहा पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं, सूर्य चक्कर लगाते हैं, इन्होंने कहा।
और इसके बाद एक अगला वैज्ञानिक आता है 1543 ईस्वी में, क्लॉडियस टोलेमी। इन्होंने सूर्य केंद्रित परिकल्पना दिया। इन्होंने कहा सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और पढ़ते रहिए। वीडियो देखिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए।